चाचा चौधरी और साबू की नौकरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, टाइम क्या हुआ होगा? साबू, दोपहर के 2 बजे होंगे। याद आया, कंगाल बैंक में मुझे सिक्योरिटी मैन की नौकरी के लिए बुलाया गया था। तब तो हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। बैंक बंद होने का समय करीब है। कंगाल बैंक। साबू, अंदर जाओ और इंटरव्यू सूझबूझ से देना। बैंक के अंदर। जनाब, मैं सिक्योरिटी मैन की पोस्ट के लिए आया हूँ। क्या तुम इस वाल्ट को तोड़ सकते हो? क्यों नहीं? साबू एक ही घूसे में दरवाजे को धराशायी कर देता है। तुम बाहर इंतजार करो, हम अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा कर लाते हैं। कमरे के अंदर। इतने करेंसी नोट सारे अपने हैं। बैंक के बाहर साबू। चाचा जी, ऑफिसर ने इंटरव्यू में वॉल तोड़ने को कहा था, मैंने वह कर दिया। साबू, मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। जनाब, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। दूर खड़े रहो। वह बदमाश हवाई फायर करते हैं। लोगों को डराने के लिए यह काफी है। साबू, वे डाकू हैं जो बैंक को लूटकर भाग रहे हैं। चाचा जी, मैं उनके पीछे जाता हूँ। मैं अंदर जाता हूँ। बैंक के अंदर। मैनेजर साहब, वे डाकू फिक्र ना करें, साबू उनके पीछे गया है। इधर वह डाकू। चीफ, वह ऊंट पीछे आ रहा है। मैं उसे स्टेन गन से भून देता हूँ। गोलियां साबू पर बरस पड़ती हैं। साबू का एक बार वैन का शीशा चकनाचूर हो जाता है। साबू अंदर हाथ डालकर एक डाकू को पकड़ लेता है। ओह, मेरा दम घुट रहा है। वैन से बाहर आओ। वैन एक पेड़ की ओर तेजी से जाती है। ओह, और उस पेड़ से टकरा जाती है। और फिर। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम और धन दोनों आपके हवाले हैं। साबू, तुम्हारी नौकरी पक्की। चाचा चौधरी और साबू का चांटा। एक दिन एक जगह पर। घपटो, लो संभालो इसे। बॉल को किक पड़ते ही बॉल सीधा हवा में जाकर घपटू से टकरा जाती है। ओह, ओह रुल्दो, मेरी गर्दन में बल पड़ गया। घपटू, मेरी तरफ देखो। मैं सीधा नहीं देख सकता, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है। गर्दन सीधी नहीं हो रही। घपटू, अगर साबू तुझे सीधे हाथ का एक चांटा मार दे तो तेरी गर्दन पहले जैसी सीधी हो सकती है। और वह दोनों चल देते हैं। आओ, साबू के पास चलें। चाचा चौधरी और साबू। चाचा चौधरी, 1 मिनट रुकना। साबू, यह रुल्दू क्यों भागा हुआ आ रहा है? चाचा चौधरी, साबू से कहो कि घपटू को सीधे हाथ का एक चांटा मार दे। क्यों? घपटू ने क्या कसूर किया है? कुछ नहीं। जब उसका कोई कसूर नहीं है तो फिर साबू उसे चांटा क्यों मारे? साबू, चलो चलें। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। इधर रुल्दू और घपटू। ऐसा काम नहीं बनेगा घपटू, ये ले पत्थर, पूरे जोर से साबू को दे मार। जब उसे गुस्सा आएगा तो वह तुझे चांटा जरूर रसीद करेगा। कमाल है। घपटू पत्थर लेकर हवा में उछाल देता है। ये गया पत्थर। साबू के सिर पर सनसनाता हुआ पत्थर लगता है। ओह! साबू गुस्से में घपटू की ओर बढ़ता है। चूहे, तुमने मुझे पत्थर मारा। ले, अब मेरे चाटे का स्वाद चख। ये तो गया काम से। इसी का तो मुझे इंतजार है। साबू का एक चाटा और घपटू का सिर चक्कर घिन्नी की तरह घूम जाता है। परिणाम स्वरूप
ओह, ये तो और भी बुरा हुआ। मेरी गर्दन में और भी बल पड़ गए हैं। चाचा चौधरी और साबू रेगिस्तान में। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। जी, पता नहीं साबू कहाँ चला गया है। बिन्नी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। चाचा चौधरी ऊंट को लेकर चल देते हैं। आओ चलें। कुछ दूर आने पर यह उसके पैरों के निशान। यह दक्षिण को जाते हैं। चाचा चौधरी ऊंट पर सवार हो जाते हैं। आगे विशाल रेगिस्तान है। चिलचिलाती धूप, ओहो गर्मी। चाचा चौधरी की हालत खराब हो जाती है। पानी पानी। याद आया, प्यास बुझाने के लिए कुछ रखा है। आहा, शीतल जल। चाचा चौधरी ऊंट को भी पानी पिलाते हैं। लो, तुम भी पियो। और फिर वह दोनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश, दौड़ो, हमें रेगिस्तान पार करना है। थोड़ा आगे जाने पर वह साबू नजर आया। ओहो, आओ, तूफानी अजगर ने मुझे झुलसा दिया। चाचा जी, मैं तूफानी अजगर से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। साबू, तुम्हारे शरीर में पानी खत्म होने से शक्ति कम हो गई है। लो, पानी पियो। साबू पानी पीता है और तूफानी अजगर पर झपट पड़ता है। अब मैं तुमसे निपटता हूँ। वह उसकी पूंछ पकड़कर उसे जोर से चारों ओर घुमाता है और हवा में उछाल देता है। जाओ। और फिर वह लोग वापस घर की ओर चल देते हैं। साबू, आओ, हम सब घर चलें। चाचा चौधरी का भाग्यफल। एक दिन चाचा चौधरी एक ज्योतिषी के पास। भविष्य फल ₹5। तुम जहां जाओगे वहां दुर्घटना होगी। तभी एक बैल आकर ज्योतिषी को हवा में उछाल देता है। आओ। चाचा चौधरी, तुम्हारी भविष्यवाणी सच्ची निकली। कैसे? तुमने कहा था कि मैं जहां कहीं जाऊंगा वहां दुर्घटना होगी। हाय, मुझे अपनी ही भविष्यवाणी समझने में देर लगी। यह लो अपनी फीस। नहीं बाबा, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वरना कोई और मुसीबत ना आ जाए। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। ऐसा ही सही। थोड़ा आगे जाने पर, चाचा चौधरी, मेरे अजीज दोस्त, मुझसे मिले बिना ही निकले जा रहे हो। करीम भाई, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा। मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ दुर्घटना होगी। चौधरी, अब मजाक करने की तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई। भला यारों के कारण भी दुर्घटना होती है। करीम भाई चाचा चौधरी का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। मैं जब कभी तुम्हारे यहाँ जाता हूँ तुम मुझे लजीज खाना खिलाए बगैर नहीं आने देते। आज मैं तुम्हें नाश्ता कराए बगैर नहीं जाने दूंगा। घर के अंदर। मुई बिल्ली दूध पी गई। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी तू इधर नहीं आएगी। इतना कहकर वह बेलन बिल्ली पर दे मारती है, जो सीधा जाकर उसके पति के सर से टकराता है। आओ। दोस्त, अब तो यकीन आ गया कि मैंने जो कहा था वह सच था। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आज का दिन गुजर जाने दो,
फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। एक जगह पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं हर रोज एक खून करता हूँ। आज तुम हाथ लग गई, इसलिए तुम मरोगी। ठहरो, तुम्हें एक व्यक्ति का कत्ल करना है। उस महिला की जगह मैं मरने को तैयार हूँ। वह बदमाश उस वृद्ध औरत को आजाद कर देता है। जाओ, तुम्हारी जिंदगी के कुछ और दिन बाकी हैं। मौज करो, मुझे दूसरा शिकार मिल गया है। मुझे रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मरने आया हूँ। ठीक है। इतना कहकर वह बदमाश अपनी तलवार वार करने के लिए उठाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक नारियल टूटकर उस बदमाश के सर पर आ गिरता है। आह! उसी वक्त पुलिस वहां आती है। इस भागे हुए मुजरिम की हम तलाश में थे, मगर चाचा चौधरी आप कहां चले? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी भलाई के लिए ही यहां से जा रहा हूं। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और पैसे। बिन्नी, एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। बिन्नी, कहाँ चल दी? घर में बैठे दम घुट रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगाया जाए। बिन्नी, तुमने कीमती जेवर पहने हैं, कोई चोर उचक्का तुम्हें परेशान ना करे। किसकी हिम्मत है? यह बाजू देखे हैं? मेरे पीछे से तुम घर में अकेले रहोगे, अपना ख्याल करो। उस तरफ चला जाए। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। रोला, किसका फोन है? खलीफा का। वह पूछ रहा था कि कमाई हुई या नहीं है। मर गए। अगर हम शाम को खलीफा के आगे खाली हाथ गए तो वह हमारे हाथ पैर तोड़ देगा। क्यों ना उस मोटी औरत को लूटा जाए। शोला, उसके हाथ में पर्स है, वह कीमती जेवरात पहने हैं। तुम जाकर उसका पर्स छीनो। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? वह मोटी तगड़ी है। मोटे अपने भार से ही गिर जाते हैं, अगर वह मेरे ऊपर गिर गई तो? अब जाओ, बहस मत करो। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, वरना। भुने हुए पापड़, मेरे बाजू देखे हैं? शोला चाची पर फायर कर देता है। ओहो, वह गया तुम्हारा पर्स। अबे क्या करता है? ओहो, मेरा पर्स। रॉकेट हवा में छलांग लगाकर पर्स को लपक लेता है और फिर बचाओ। बिन्नी, मुझे पता था आजकल मस्कुलर पावर से हथियार ज्यादा घातक हो गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे रॉकेट को भेज दिया था। चाचा चौधरी, खलीफा के अड्डे पर एक औरत से मात खा आए। खलीफा, उसके साथ कुत्ता था। मगर तुम्हारे पास पिस्तौल था, कुत्ते और औरत दोनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया? चलो, मुझे वह औरत दिखाओ। वह गाड़ी में सवार होकर वहां से चल देते हैं। उनको खत्म करके माल हथिया लो। खलीफा, वह रही वह। गाड़ी रोको, पहले मालकिन को फिर कुत्ते को। नाले नाले पंगा। क्यों जनाब, क्या आपके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है? नहीं। क्या आपको पता है कि बिना लाइसेंस गन रखना गैर कानूनी है? क्या तुम गवर्नमेंट हो? इतना कहकर खलीफा साबू पर फायर कर देता है। खलीफा पूछताछ का आदी नहीं है। साबू का मुक्का चल जाता है। मुझे भी गैर कानूनी काम पसंद नहीं। खलीफा हवा में उड़कर सीधा पुलिस की गाड़ी में जा गिरता है। आई! कोई कबूतर आया। चलो, अब उसे बड़ा घर दिखाते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, चाची का पर्स बच गया, अब कोई पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल साबू। चाची है, उन पैसों से बिन्नी शॉपिंग करके चली आ रही है। चाचा चौधरी और विदेशी एजेंट्स।
एक जगह पर बहन जी का भाषण। वह एक अच्छी समाज सेवक है, भलाई का काम करती है। देवियों और सज्जनों नमस्कार। मैं अज्ञानता के विषय में अपने चंद विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। अज्ञानता एक अभिशाप है, इसके लिए बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजना जरूरी है। वह एक लोकप्रिय नेता है। एक दूसरे स्थान पर चीफ लाजियो का हुक्म है, बहन जी को मारना है। वह बदमाश गाड़ी में सवार हो चल देते हैं। उससे क्या लाभ होगा? बेवकूफ, बहन जी को हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें प्यार करती हैं। जब उस महिला की मौत होगी तो दोनों जातियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगी और दंगे भड़क उठेंगे। और फिर भून डालो सबको। लोगों में भगदड़ मच जाती है। भागो भागो भागो। साबू, बहन जी, अपने को बचाइए। इस लंबू को खत्म कर दो। साबू की किक चल जाती है। ओह, आह, आह। चीफ लाजियो, मिशन फेल हो गया, शर्म की बात है। हमारी सरकार हमें इतना पैसा पिकनिक मनाने के लिए नहीं देती। हमारा अगला कदम है इस शहर के ट्रेड सेंटर को उड़ाना। आओ, इस बैग में पावरफुल बम है, इसके फटते ही बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। ट्रेड सेंटर पहुंचकर अब इस मल्टी स्टोरी इमारत की जिंदगी चंद मिनट्स और है। रिसेप्शन काउंटर पर मुझे चेयरमैन से मिलना है। कृपया रुकिए, मैं फोन करके पूछता हूं कहीं वह व्यस्त तो नहीं। सर, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। जाइए, आप उनसे 13वीं मंजिल पर मिल सकते हैं। अरे, वह व्यक्ति कहाँ चला गया? विदेशी एजेंट्स, श्रीमान, आप अपना बैग भूल गए हैं। रफ्तार तेज करो। चाचा चौधरी बैग को उनकी ओर उछाल देते हैं। उसे फेंकता हूँ, वह उनकी कार में पहुंच जाएगा। हवा में उड़ता हुआ बैग सीधा चीफ लाजियो के सर पर गिरता है। ओह! और एक जोरदार धमाका। परिणाम स्वरूप, हाय, आपका माल आपको सलामत। चाचा चौधरी और विश्व की खूबसूरत महिला। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी आपका ही नाम है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं विश्व के खूबसूरत महिलाओं की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए पेरिस से चलकर आई हूँ। मर गए? ऐ खूबसूरत महिलाओं की मलिका, तुम मेरे साथ ही क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे उनमें तुम्हारे जैसा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग और मेरी जैसी आदित्य खूबसूरती होगी। अगर उल्टा हो गया तो? उन बच्चों में मेरी जैसी शक्ल और तुम्हारी जैसी अकल आ गई तो? तभी चाची वहां आती है। यह मोटी औरत कहाँ से आपकी? यह मेरी बीवी है और इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथियार है। गुस्से में भरी बिनी उस महिला के ऊपर बेलन को दे मारती है। भागो! घर के बाहर से आवाज आती है, बचाओ! भाग्यवान, तुम्हें इतनी जोर से बेलन नहीं मारना चाहिए था। घर के बाहर, बचाओ! अर्र, ये कौन है? यह बेवकूफ मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इससे बचाओ। लगता है आज शादियों का तगड़ा मुहूर्त निकला है। क्यों भाई, तुम इसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं बेवकूफों का बादशाह चुना गया हूँ और बादशाह मलिका के साथ शादी नहीं करेगा तो और किसके साथ करेगा? कमाल है। बादशाह सलामत, जरा ठहरिए, मैं एक दूसरी मलिका को लाता हूँ। आज आपकी शादी रचाकर ही चैन से बैठेंगे। चाचा चौधरी एक और चल देते हैं। कुछ देर बाद,
लीजिए, दूसरी मलिका आ गई। आप शादी करेंगे? जरूर करूंगा, लेकिन ये किसकी मलिका है? दुनिया के तमाम बदसूरतों की। बेवकूफों का शहंशाह वहां से भाग खड़ा होता है। बचाओ! चलो, एक शादी तो सिरे चढ़ी। चाचा चौधरी और वॉचमैन। एक दिन रास्ते में। होला रोला, उदास क्यों हो? इस पत्थर के नीचे मेरा प्यारा पौधा दब गया है। मैं पर्यावरण का हिमायती हूँ, एक नन्हे से पौधे को मरता नहीं देख सकता। यह सुनकर साबू उस बड़े से पत्थर को उठा लेता है। हुब्बा! इस पत्थर को दूसरी तरफ फेंक दो। साबू पत्थर को दूसरी ओर उछाल देता है। जाओ। यह तुमने क्या किया? मेरे घर की बाउंड्री वॉल को ही तोड़ डाला। इतनी जगह पर तुम एक और पेड़ उगा सकते हो। हैं? चाचा चौधरी के घर पर। बिन्नी, चलो कहीं बाहर घूम आए। घर पर लगाने के लिए हमारे पास ताला नहीं है। राम राज्य में भी लोग घरों पर ताले नहीं लगाते थे। फिर हमारे घर में है ही क्या जो चोर ले जाएंगे? उनके जाने पर लाटो, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी चले गए हैं। उनका घर लूटने के लिए यह अच्छा मौका है। घर के अंदर उस अलमारी में जरूर माल होगा। अलमारी खोलने पर ओह, ये तो बिल्कुल खाली है। सारे लोग अगर ऐसे ही हो गए तो हमारी कौम मिट जाएगी। मगर हम यह टीवी तो ले जा सकते हैं। टीवी के नजदीक पहुंचकर हैं? रॉकेट भौंकता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ओह! और उनको दौड़ा देता है। बचाओ! चाचा चौधरी, चिट्ठी और डंडा। एक दिन एक जगह पर। अरे, तुम जेल से छूटकर आ गए? हाँ, मुझे चाचा चौधरी ने बड़े घर भिजवा दिया था। एक खुशखबरी सुनो, जब तुम जेल में थे तो पीछे से तुम्हारा यह बेटा पैदा हुआ। बड़ा होकर हमारा बेटा भी नामी चोर बनेगा। क्या सबूत है? जिसका बाप ठग और माँ पॉकेट मार हो, वह भला बड़ा होकर चोर नहीं तो और क्या बनेगा? आजकल की औलाद नालायक होती है, इसलिए कोई और प्रमाण दो। है? एक घटना सुनाती हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना गुणवान है। जब यह अस्पताल में पैदा हुआ तो इसकी दोनों मुट्ठियां बंद थी। डॉक्टर और नर्स की कोशिशों के बावजूद मुट्ठियां ना खुली। घर आकर जब बच्चे ने मुट्ठियां खोली तो उसके एक हाथ में नर्स का झुमका और दूसरे में डॉक्टर की अंगूठी थी। अच्छा, कमाल है। यह सुनते ही वह बच्चे को गोद में उठा लेता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा लाडला बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। कुछ देर बाद। अब कहाँ चल दिए? कमाई करने। जब से जेल में था, धंधा नहीं हुआ। चाचा चौधरी, भाग्यवान, मेरी पगड़ी कहाँ है? मुझे कुछ पैसे बैंक में जमा कराने हैं। पगड़ी बड़ी मैली हो गई थी जी, मैंने उसे धोने के लिए डाल दिया है। घर के बाहर। मगर तुमने तो पगड़ी को बाहर लटका रखा है। जब बारिश आएगी तो वह अपने आप धुल जाएगी। यह सुनकर चाचा चौधरी बिना पगड़ी के चल देते हैं। अगर इस बार भी सूखा पड़ा तो मेरी पगड़ी बिना धुले रह जाएगी। वहीं से कुछ दूर। बाकन, तुम जेल से आ गए? हाँ डाब, उठो, काम पर जाना है। तुम्हारे पास वह चिट्ठी है ना? हाँ। वह दोनों एक नुक्कड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। देखो, वह बाबू अकेला जा रहा है, उसके बैग में माल होगा। तुम उसे चिट्ठी दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर
बाबूजी, कृपा करके क्या आप मेरी माँ की चिट्ठी पढ़कर सुना देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। वह आदमी चिट्ठी पढ़ने लगता है। सुनो, लिखा है। तभी पीछे से बाकन उसके सर पर वार कर देता है। ओह! और वह आदमी ढेर हो जाता है। चलो, उस बाबू के बैग का सारा माल आधा आधा बांट लेंगे। तभी डाब, ठहरो। क्या उस आदमी को लूटने का इरादा है? हाँ, मुझे उससे हिसाब भी चुकाना है। उसी ने मुझे जेल भिजवाया था। आज चाचा चौधरी ने पगड़ी भी नहीं पहनी। डंडे की चोट करारी पड़ेगी। तुम उसे चिट्ठी दो। अरे मत ले पंगा। डाब चिट्ठी लेकर चाचा चौधरी के पास जाता है। जनाब, क्या आप कृपा करके मेरी माँ की चिट्ठी पढ़ देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। चाचा चौधरी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। सुनो, लिखा है, प्यारे बेटे डाब। पीछे से बाकन लपकता है। यही मौका है। तभी चाचा चौधरी के हाथ से चिट्ठी गिर जाती है। ओहो! चिट्ठी हाथ से खिसक गई और बाकन का वार सीधे डाब के सिर पर आ पड़ता है। आओ! लो, तुम्हारा साथी आ गया है। बाकी चिट्ठी वह पढ़कर सुना देगा। मैं खुद ही इसे पढ़ लूंगा। आई! मुझे पता था। अगर तुम अनपढ़ थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह चिट्ठी तुम्हारी माँ ने लिखी थी? मैंने इसे जानबूझकर जमीन पर गिराया था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बाकन, वह हमें मात दे गया। वह बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी है। डाब चिट्ठी को जमीन पर पटक देता है। अगर ऐसी बात है तो कागज और डंडा उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? उससे बदला लेने के लिए हमें कोई घातक हथियार लेना होगा। एक जगह पर आओ डाब, लगता है हार्डवेयर की जरूरत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ जोसाका, हमें बंदूक चाहिए। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है। तुम्हें दोबारा निराशा ना हो, इसलिए यह पावरफुल बम ले जाओ। अगर कोई चाचा चौधरी की मदद को आए तो वह भी मारा जाए। बम लेकर वह चल देते हैं। वह उस रास्ते पर गया था। चाचा चौधरी और साबू। साबू, तुम यहाँ? चाचा जी, इस इलाके में पानी की कमी है। मैं नदी से बाल्टी भरकर यहाँ के निवासियों को पानी सप्लाई कर रहा हूँ। तभी लंबो, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम चाचा चौधरी के साथ हो। यह बम तुम दोनों के चीथड़े उड़ा देगा। इससे पहले कि डाब बम फेंक पाता, साबू उसके ऊपर बाल्टी का पानी उड़ेल देता है। तुम्हें ठंडा करने के लिए ये पानी काफी रहेगा। ओह! ये क्या हो गया? वह हमें पकड़ने आ रहा है। साबू उन्हें हवा में उछाल देता है। जाओ। ओह! उसने तो हमें बहुत ऊंचा उछाल दिया। और वह दोनों सीधा जाकर एक सर्कस के पिंजरे में जा गिरते हैं। ओह! ओहो! सर्कस का मैनेजर। मैंने तुम्हें जानवर लाने को कहा था, तुम ये जोकर ले आए।